बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, वो कह रहा है कि आपके पास ए और बी अगर यूनिट वेक्टर हों एंड 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और 2 थीटा जो है वो इन दोनों के बिटवीन में एंगल है। शो दैट, ये वाली चीज़ जो है आपने प्रूव करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं। जब आपके पास यूनिट वेक्टर हो तो उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, सिंस ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर सो। ठीक है जी, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इट्स मीन ए जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, बी के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब हमने ये वाली चीज़ प्रूव करवानी है। उसके लिए अब देखें, ये आपको a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ a माइनस बी। ये वेक्टर है ना आपके पास यूनिट वेक्टर, इस तरह से आप इनको लिख लें। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने यहाँ पे इस तरह से ले ली। अब हमने क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने इस वैल्यू को जो सॉल्व किया था ना वो स्क्वायर लेके किया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेना है, बस माइनस का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ तो वैसे ही होगी, तो इसका स्क्वायर लिखें। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास ए का यूनिट वैक्टर है ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर बी का ये फॉर्मूला आप ओपन करें। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है। अब यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है जी, फिर आपने यहाँ पे बी की वैल्यू जो कि यूनिट वेक्टर में है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, वो लिख लेंगे। और यहाँ पे अब ये ए डॉट बी है इनके बिटवीन में। ठीक है, अब जब बिटवीन में डॉट है तो ये कौन सा फॉर्मूला आपके पास बनेगा, डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट हो तो कॉस थीटा लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर लिख लें, फिर -2 लिखें, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर। अब जब डॉट है तो हमें पता है यहाँ पे हमने कॉस लिखना है। अब कॉस थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें एंगल 2 थीटा बताया। उसने कहा है कि इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल है वो 2 थीटा है। सो यहाँ पे थीटा आता है ना, उसकी प्लेस पे हम 2 थीटा राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इनकी जो वैल्यूज है ना वो पुट करवा देनी है। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करवा देते हैं। हमें पता है ये 1 है, ये आप ऐसे ही एज इट इज राइट कर देंगे, इसको कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे आपने इसको राइट करना है, ए माइनस बी, ये आप स्क्वायर लिख लें, इक्वल, इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर -2, ये भी 1 और ये भी 1, और ये आ जाएगा cos 2 थीटा। ठीक हो गया। अब ये देखें, आप इसको ऐसे ही राइट कर लें। अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे, अभी इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 -2 cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। इक्वल लगाएं और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एज इट इज। अब आपने देखें जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये जो था ना स्क्वायर के बगैर नजर आ रहा था कि जो आपने प्रूव करवाना था। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ए माइनस बी, ये स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लिखें, इक्वल इस साइड पे भी आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे लिखें 2 - 2, और ये जो cos थीटा है ना इसको आप ऐसे लिख लें, cos 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर ली है। अब ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से तो वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है जी, इस फॉर्म में यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इक्वल लगा के अब ये जो वैल्यू है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 - 2 लिखें। अब ये जो cos 2 थीटा है, हाफ एंगल के जो फॉर्मूला से वहाँ पे cos 2 थीटा जो है ना 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने वही वैल्यू लगा देनी है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल ये वैल्यू होती है। ये हम फॉर्मूला जो हैं वो पहले कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में,
तो ये इसके इक्वल होता है। ये लगा के यहाँ पे हमने लगा लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट लगा लिया हमने, इक्वल लिखेंगे, ये वैल्यू आप एज इट इज जो है राइट करते जाएं इसको। ठीक है जी, ये तो सॉल्व हो चुकी है इस साइड पे। अब ये देखें, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इस 2 को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 -2 को 1 के साथ करवाएं -2 को 2 के साथ करवाएंगे तो +4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये देखें जी, इस तरह से वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग वैल्यू आप लिखेंगे जो कि है 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब हम अपने प्रूफ की जानिब जा रहे हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है। 4 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो आपको पता है 2 होगा, साइन स्क्वायर का लें तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा, और इस साइड पे वैल्यू है ये वाली। ठीक है जी, आप राइट कर दें। अब आपने जो प्रूव करवाना था उसमें साइन थीटा सेपरेट था, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे अगर आप इसको ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक हो गया, ये देखिए, और इस साइड पे क्या रह गया, साइन थीटा। यही वैल्यू तो हमने प्रूव करवानी थी, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है ए प्लस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू a - b मैग्नीट्यूड, देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। वो कह रहा है ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हैं तो आप शो करें, प्रूव करवाएं कि a और b जो है ना, a वेक्टर और b वेक्टर वो परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए जब आप करेंगे तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये उसने कहा इक्वल है तो हम इसको लिख लेते हैं, जो चीज़ इक्वल है उसको तो हम राइट करेंगे, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये चीज़ इस वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक है जी, जब ये इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, हमने इनका लेना है स्क्वायर, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसको प्रूव करवाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। मीन ये है कि ये आपके पास वैल्यू जो आनी चाहिए ना, डॉट प्रोडक्ट ए और बी का, अगर आपके पास ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आप लें वो 0 के इक्वल आ जाए, देन वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ए और बी हमें डॉट वेक्टर उसका जो है ना डॉट प्रोडक्ट वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख लिया, इस साइड पे भी आपने स्क्वायर लिख लिया। अब ये जब आपने स्क्वायर लिखा तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि इसके बिटवीन में हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर लें और इसको 2 टाइम राइट कर दें। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये हम राइट कर सकते हैं ना। डॉट मैथ में हमें पता है a - b किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के, तो वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हमने इसको राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, बिटवीन में इनके है डॉट प्रोडक्ट। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है। तो अब जब आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a डॉट ए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है ना, फिर ए का बी के साथ लिख देंगे, प्लस लगा के a डॉट बी लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगा के b डॉट ए लिख देते हैं, b डॉट ए लिख दिया आपने, फिर b डॉट बी आ जाएगा, प्लस लगा के b डॉट बी आ जाएगा। ये इस साइड को सॉल्व कर लिया, अब इस साइड पे चलते हैं, इक्वल लगाएं, a को a के साथ करें तो a डॉट ए आ जाएगा, फिर प्लस, अब ये देखिए a और ये माइनस होगा, a डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी माइनस का है तो माइनस बी डॉट ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये लास्ट पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी डॉट बी आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब आप यहाँ पे लगाएंगे। अब ये देखिए ए डॉट ए जो है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको हम राइट करते हैं, प्लस ये वाली जो वैल्यू है ना ए बी और ये बी ए, जब आप इनको सॉल्व करें तो ये 2ab राइट किया जा सकता है। ठीक है, वेक्टर में राइट कर सकते हैं, तो 2ab आपने डॉट लगा के राइट कर लेना, और ये वाली वैल्यू प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल, इस साइड पे भी ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये -2a डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लस बी स्क्वायर हो गया आपके पास। अब आप क्या करें कि इस सारी वैल्यू को इधर ले आएं और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये ऐसे ही लिखें, प्लस 2a डॉट बी लिख लें, प्लस बी स्क्वायर लिखें, ये वाली वैल्यू इधर ले आए, माइनस में हो जाएगी, इस तरह से ये माइनस में है प्लस हो जाएगी, 2a डॉट बी आ जाएगा, और ये इधर आके माइनस में आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इधर क्या रह गया, 0 रह गया आपके पास। अब देखें, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये इस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आई है 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 4
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब आप 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, 0 की डिवीजन में वो जाएगा ना, इधर आप वेक्टर लगा लें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो जब आप ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो इट्स मीन ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। सो लास्ट पे अब आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, सिंस डॉट प्रोडक्ट, कि जब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट ये एंड पे लेके आए हैं तो इज क्या आया है, वो 0 आ गया है, ठीक है। सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्पेलिंग में लिख लें या ये आप उसका साइन लगा लें। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है शो दैट दी वेक्टर, ये वाले 3 वेक्टर से दिए है फॉर्म आ ट्राइंगल के, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये जो सबसे पहले आपको वेक्टर दिए हुए हैं, पहले तो हम इनको लेट कर लेते हैं, ए बी और सी का नेम हम इनको देख लेते हैं, ठीक है जी। आप लेट करें, ए वेक्टर आपके पास है 3i प्लस माइनस है 2j और प्लस के, ठीक है। बास टाइम लिखते टाइम ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो आप देख लिया करें। मोस्टली तो होता है कि हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कभी उसमें ना बता सकें तो आई थिंक सो आप इस क्लास में हैं, इस एज में हैं कि आपको पता चल जाए कि ये मिस्टेक हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं या आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बस टाइम मल्टीप्लाई करते हुए कि हम बोल देते हैं, लिख कुछ और देते हैं, ऐड करते हुए ज़ाहिर वीडियो बना रहे होते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे जो चीज़ है वो हो जाती है। ना भी वीडियो बना रहे हो, मिस्टेक सबसे हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, तो अगर हम उसको मान लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। कुछ वीडियोस में ऐसा हुआ है कि कहीं कुछ मिस्टेक रह गई है या कुछ तो हमने बाद में बता दी है, उसको ठीक कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी थी कि जो नहीं बताई गई, लेकिन वो बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, मीन प्लस माइनस में था। आप इस स्टेज पे हैं कि प्लस माइनस की जो मिस्टेक है उसको ज़ाहिर है आप करेक्ट कर सके। आपने ज़ाहिर रटा तो लगाना नहीं है, आपने समझ के ही करना होता है। तो जब मेथड समझ आ जाएगा तो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक है वो तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे चले अब करते हैं हम, ये तो बात थी, ज़ाहिर है कुछ कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपको बताया है कि आप इसको सेट कर सकते हैं। आई लिखेंगे, ये आपके पास है -3j प्लस 5k, ठीक हो गया। ट्राई तो वैसे हमारी होती है कि हम परफेक्ट वीडियो बनाएं, लेकिन जाहिर है हम इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। 2i प्लस j -4k, या आप ज़ाहिर उसको पॉइंट आउट कर दें कि यहाँ से पे मिस्टेक है, तो वो ज़ाहिर है बंदा कमेंट में आपको आंसर कर सकता है कि हाँ जी ये मिस्टेक है, या जैसे भी है। कुछ तो ज़ाहिर है मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस की मोस्टली मिस्टेक होती है, मेथड में तो कोई मिस्टेक नहीं होती ना। तो ये आपके पास आपने लेट कर लें। अब हमें पता है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी जो 2 साइड्स हैं उनका सम जो है ना वो थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो अब इसमें से 2 ऐसी वैल्यू जिनका आप सम लें वो थर्ड साइड के आपके पास इक्वल आ जाए, तो आपने ये चेक करना है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना। यहाँ पे अगर आपको नज़र आए ना तो ये देखें सम किसका अगर हम लेंगे, ये देखें ये 1 है, 2 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये देखें 3 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इट्स मीन हम ए बी और सी को जब ऐड कर लेंगे ना तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो 2 साइड्स का सम जब थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। फिर आपने क्या करना है, इनके बिटवीन में डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें 0 के इक्वल आ जाए, देन भी हम कहेंगे कि ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करेंगे। ट्राइंगल के लिए तो ये होता है कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल हो। राइट एंगल के लिए होता है कि आपने इनके बिटवीन में डॉट प्रोडक्ट लेना है 2 साइड्स के बिटवीन में, ठीक है। फिर उनके बिटवीन में जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो परपेंडिकुलर वैल्यूज होती हैं वो 0 के इक्वल आ जाए। जब वो 0 के इक्वल आएगा देन फिर आप कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं कि आपने जो है वो कैसे चेक करना है। इसको स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ज़ाहिर है आप लिख सकते हैं। चले हम लिख लेते हैं, टू फॉर्म आ ट्राइंगल, टू फॉर्म आ ट्राइंगल सम ऑफ 2 वेक्टर्स, सम ऑफ 2 वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। थर्ड के इक्वल होना चाहिए सम। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन आप लिखते हैं, या कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को राइट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट आ रहा है लिख दें बाय ऑब्जर्वेशन, या आप यही लिख दें तो ये भी आई थिंक सो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनका हम सम लें तो वो इक्वल आ सकता है थर्ड साइड के, वो हमने चेक कर लिया। हम बी और सी का लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बी
प्लस सी, तो ये किसके इक्वल आ सकता है आपके पास, ये आ जाएगा ए के इक्वल। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। बी लिखें, बी की वैल्यू आपके पास है आई माइनस 3j प्लस 5k, फिर प्लस लिख के सी की वैल्यू लिखें, वो आपके पास है 2i प्लस j और माइनस 4k, फिर ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ये वेक्टर है आपके पास 3i माइनस 2j और प्लस k। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 3i माइनस जे को करें तो 2j आ जाएगा, के वाली वैल्यू करें तो आपके पास, अब यहाँ से जो वैल्यू है ना आपके पास, ये माइनस में थी 4 ये वाला, और ये प्लस में है, तो ये प्लस आ जाएगा आपके पास के, और इस साइड पे वैल्यू एज इट इज लिख दें 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि ये आपके पास जो है वो ट्राइएंगल ही है। अब आपने राइट एंगल ट्राइएंगल जो है वो चेक करना है, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करें, नाउ फॉर राइट एंगल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स शुड बी 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शुड बी 0। तो इसको हम प्रूव करवा लेते हैं। अब आप a डॉट बी ले लें, b डॉट सी ले लें, किसी का भी जैसे ही 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइएंगल ही है। तो हमने क्या करना है, a डॉट सी का ले लेते हैं। a डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो वैल्यू लिख देंगे, धारा a की लिखें, वो आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस की, डॉट लगाएं, c के साथ ले रहे हैं, c की वैल्यू लिखें 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, ये वैल्यू आपने राइट कर ली। डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है, सो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास 3 और 2, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब साथ में आई डॉट आई आता है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना आई डॉट आई, वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम जस्ट जो है ना वो वहाँ पे नहीं लिख रहे होते। वैसे तो वो अगर आप लिखना चाहें एक स्टेप बना के लिख सकते हैं कि आई डॉट आई लिख दें, फिर आई डॉट आई की जगह 1 लिखते हैं, जे डॉट जे की जगह 1 लिख दें, के डॉट के की जगह 1 लिखते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के इक्वल होता है। तो हम नहीं लिखते क्योंकि 1 ही आ जाना है। फिर बिटवीन में आपको पता है प्लस लगाते हैं, फिर जे को जे के साथ करना है तो माइनस 2 को 2 के साथ कर देंगे, फिर प्लस लगा के का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इधर माइनस 4 है, आप ये लिख देंगे। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, और ये ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये माइनस 4 ये वाला, तो यहाँ पे अगर आप माइनस लिख के 2 इधर लिख देते हैं और ये माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, मैनेज हो गया। अब यहाँ पे देखें 6 और ये माइनस 6, क्या आ गया आपके पास 0। अब आपने 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो 0 के इक्वल आ गया है। सो ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइएंगल ही है। ठीक है जी, सो आप लिख सकते हैं लास्ट पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दें, यही तो आपने चेक करना था, हैंस प्रूव्ड इट इज अ राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी हुई है, शो दैट दी सेट ऑफ पॉइंट्स उसने दे दिए पी क्यू आर, पहले वेक्टर दे दिए थे, हमें सेट ऑफ पॉइंट्स दे दिए गए, हमें पहले इनको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म अ राइट ट्राइएंगल। देन फिर हम वही बात है कि चेक करेंगे कि ये ट्राइएंगल है, 2 साइड्स का सम जो है वो 3rd के इक्वल आएगा। जब वो आ जाएगा फिर हम इनके बिटवीन में एक डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये राइट ट्राइएंगल बनती है या नहीं बनती। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइंडिंग वेक्टर साइड। ठीक है, वेक्टर साइड्स आपने फाइंड करनी है, तो जो साइड्स जो पॉइंट्स आपको गिवन है इनको आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं पी क्यू। पहले तो हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू में जब मल्टीप्लाई करते हैं इट्स मीन इस तरह से हम करते हैं, तो इसका मतलब है क्यू वाली वैल्यू पहले और पी वाली वैल्यू जो है आपने बाद में लिखनी है। ठीक है, उसमें से उसको माइनस करना है, क्यू में से आपने पी को माइनस करना होता है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्यू की वैल्यू ज़ाहिर है पहले लिखेंगे, तो ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास हैं 1, ठीक है, फिर है 3 और फिर है -1। ठीक है, और माइनस आपने करना है पी को, तो पी की वैल्यू लिख लेते हैं, सॉरी क्यू कर रहे हैं ना, हाँ जी क्यू ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, -1 और आप 2 लिखेंगे। ठीक है जी, अब माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 - 4, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 1 - 4 यहाँ पे आई आ जाएगा, बिटवीन में प्लस का साइन, अब 3 - 1 लिख देंगे आप, 3 - 1 और ये वैल्यू किसकी है, जे की, प्लस लगा के आपने यहाँ पे आपके पास वैल्यू है -1। ठीक है,
तो -1 और ये वाली वैल्यू -2 आ जाएगी आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये आ गया k। अब इनको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -3i + 2j और ये -3k आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये पी क्यू वैक्टर आ चुका है। नेक्स्ट वैक्टर आप फाइंड कर लेते हैं पी आर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी आर। तो आर वाली वैल्यू में से पी को माइनस करना है, तो पहले हम आर वाली वैल्यू लिखेंगे। वो आपके पास है -2, 4 और 6। माइनस लगा के आपने आर वाली वैल्यू लिखनी है, वो पी वाली सॉरी लिखनी है। वो आपके पास है 4, -1 और 2। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो -2 -4 यहाँ पे आ जाएगा i + 4 -1 ये आ जाएगा आपके पास j प्लस लगा के 6 -2 ये आ जाएगा आपके पास k। ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास -6i + 3j और ये आ जाएगा +4k। ठीक हो गया। अब हमने क्यू आर फाइंड करना है, तो क्यू लिखेंगे और आर लिखते हैं। तो आर वाली वैल्यू आपको पहले राइट करनी पड़ेगी। वो आपके पास है -2, 4 और 6। फिर माइनस लगा के आपने क्यू वाली लिखनी है, वो है 1, 3 एंड -1। माइनस करवा लेते हैं। -2 लिखेंगे और -1 यहाँ पे आई आ जाएगा। प्लस लिखेंगे आप 4 -3 और ये आ जाएगा आपके पास j और फिर प्लस लगा के आप लिखेंगे 6 -1 और ये आ जाएगा k। ठीक हो गया। इक्वल लिखें, ये आ जाएगा -3i + j, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा, 3 माइनस करें सॉरी, और 6 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5k। ठीक है। अब ये वेक्टर आ चुके हैं। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि दो साइड्स का सम जो है ना, वो ये 3 साइड्स आ गई ना ट्राइंगल की। अब दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड के इक्वल आए, तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। भाई यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है ये -3i है, ये -3। इसका मीन पी और क्यू आर को जब आप प्लस करें तो वो पी आर के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पी क्यू + क्यू आर। ठीक है जी। पी क्यू + क्यू आर इज इक्वल टू आना चाहिए थर्ड साइड के इक्वल, या आप इसको सॉल्व कर लें तो देख लेते हैं ये किसके इक्वल आता है। वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू आप लिखेंगे, वो आपके पास है -3i + 2j -3k। ठीक है। फिर प्लस लगा के क्यू आर की वैल्यू ये है आपके पास, तो लिखेंगे तो जाहिर है प्लस को माइनस कर देंगे, ये माइनस की है पहले वाली 3i + j और +5k। ये आप यहाँ पे राइट कर दें। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। -3i -6i हो जाएगा, 2j और 1j ऐड होके +3j आ जाएगा, और फिर प्लस ये आपको नज़र आ जाएगा 5k में से आपने माइनस करना है सॉरी 3k को, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -3k है ना। ठीक है। और ये ओके सो ये इक्वल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वही बात हुई है कि मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक हुई है हमारे पास, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, कवर कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए -1 था, ये वैल्यू थी ना 3 -1 लिख दिया, ये वाला माइनस था और ये इस माइनस के साथ ऐड होके प्लस होना था, तो ये यहाँ पे प्लस आ गया, ये 4j हो गया। बाकी वैल्यू ये वाली क्लियर है आपके पास पी क्यू। नेक्स्ट देखें पी आर में भी हमने ये किया है कि यहाँ पे 4 -1 लिख दिया, ये वाला माइनस देखा ही नहीं, तो ये प्लस होकर यहाँ पे 5j आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक मिस्टेक हमसे हुई है क्यू आर में भी, वही माइनस वाली हुई है, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन गया 7k। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है, तो कोई मसला नहीं, हम ले लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास चेंज आया है ना, वो यहाँ पे आया है 4j, तो हम 4j कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेंज जो है वो आपके पास क्यू आर वाली वैल्यू है, क्यू आर में ये ऐसे ही है, यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे 7k लिख देते हैं। ठीक है। 7k लिख दिया। अब देखें कि ये -3i -6i ही होगा। 4 में से आपने यहाँ पे j वाली वैल्यू देखनी है 4, और ये एक ऐड होके 5j हो जाएगा, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम 5j लिख देते हैं। और यहाँ पे 7k में से -3 करेंगे तो 4k आ जाएगा। अब देखें ये वैल्यू सेम आ रही है, उस तरह से सेम नहीं आ रही थी, तो ज़ाहिर है पता चल गया कि कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ जो है वो मिल गई है कि ये वाली थी माइनस वाली। ध्यान से कीजिएगा आप भी, ज़ाहिर है आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। वो जो बिटवीन वाला माइनस है ना, ये वाला, ये भी माइंड में रखना है, और ये भी, तो फिर ये जिस वैल्यू के साथ सेकंड में माइनस होगा वो आपने प्लस करके ही राइट करनी है। तो कोई नहीं, अब ये इक्वल आ गया, ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ये आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है ना + क्यू आर
ये दोनों वैल्यू जो हैं वो पी आर के इक्वल आ गई हैं। किसके इक्वल आ गई हैं? पी आर के। तो ये आपके पास एक चीज़ तो आ गई है कि ये ट्राइएंगल है। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास? ट्राइएंगल आ गई है। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है, आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हैंस लिख देते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हैंस पी क्यू एंड आर पॉइंट्स। ज़ाहिर है उसने पॉइंट्स की फॉर्म में दिए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइएंगल। अब हमने राइट एंगल, ये ट्राई एंगल आएगा आपके पास। अब हमने राइट एंगल को चेक करना है। उसके लिए ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनके बिटवीन में हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। जिसका भी ज़ीरो आ जाएगा तो वहाँ पे हम कह देंगे कि ये आपके पास जो है वो राइट ट्राइएंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेते हैं पी क्यू और पी आर का। किसका लेंगे? पी क्यू। आप यहाँ पे लिख लें पी क्यू और डॉट प्रोडक्ट लेंगे पी आर के बिटवीन में। ठीक है, वैल्यू आप राइट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू आपके पास है -3i, ठीक है, +4j -3k। डॉट लगाएं। पी आर की वैल्यू हमने राइट करनी है, वो है -6i +5j और +4k। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। इसके बिटवीन में हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो तो सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, इक्वल लिखेंगे, -3 है, इसको मल्टीप्लाई आप करवा दोगे -6 के साथ, साथ में जा रहा है आई डॉट आई है, तो वो 1 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप प्लस लिखें, ये 4 है, जे का कोफिशेंट, जे के कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये देखें के का कोफिशेंट है -3, ये मल्टीप्लाई होगा के कोफिशेंट के साथ, इस तरह से। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -18 +18 हो जाएगा, माइनस नहीं है, माइनस माइनस प्लस 6 3 टाइम 18 और +20 और -12, तो ये आ जाएगा 20 में आपने 38 में से आपने 12 जो है वो माइनस करने हैं, तो 26 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आपके पास डॉट प्रोडक्ट आया है पी क्यू और पी आर के बिटवीन। ठीक है जी, ये तो ज़ीरो नहीं आया, तो नेक्स्ट आप चेक कर लें कि किसी और का लेते हैं, तो वो हम ले लेते हैं पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्यू आर के साथ। इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता ये ज़ीरो आ जाए। तो पी क्यू की वैल्यू हमने राइट करनी है यहाँ पे, तो पी क्यू की वैल्यू लिखें -3i +4j -3k। ठीक है, डॉट लगा के हमने क्यू आर की वैल्यू लिखनी है -3i +j और +7 की। ये वैल्यू है आपके पास, राइट कर लें। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो -3i के कोफिशेंट को i के कोफिशेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के j के कोफिशेंट j के साथ प्लस लगा के k का कोफिशेंट k के कोफिशेंट के साथ। ठीक है, इक्वल लिखेंगे, ये 3 टाइम 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 और ये -21, तो ये आ जाएगा आपके पास 13। 21 में से आपने 13 माइनस करने हैं, तो -8, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। सो आप लिखेंगे पी क्यू डॉट क्यू आर, ये भी आपके पास जो है वो इक्वल नहीं आया। सो अब हमारे पास एक ही साइड रह गई है, उसका ले लेते हैं पी आर का। डॉट प्रोडक्ट लें आप क्यू आर के साथ। सो वैल्यू राइट कर लेते हैं। पी आर की वैल्यू है -6i +5j +4k। ठीक है, डॉट लगा के क्यू आर की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है -3i +j +7k। ठीक है जी, इसको हमने राइट कर लिया। इक्वल लिखते हैं जी -6 और ये आपके पास है -3, मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाएंगे 5 को आप 1 के साथ, क्योंकि जे का कोफिशिएंट 1 है, फिर +4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3 टाइम 18 +5 और +7 4 टाइम 28। तो इन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करें तो 8 आपके पास ये 16 हो जाएगा। 16 में आपने 5 ऐड करना है, 21, 1 लगा, 2 कैरी 2 1 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 51 आ गया जी। ये भी आपके पास जो है वो नहीं आया, इट्स मीन ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइएंगल नहीं है। सो यहाँ पे हमने राइट कर देना है, हैंस पी क्यू आर इज नॉट
राइट एंगल, ठीक है जी, कि ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइएंगल नहीं है। तो ये प्रूव हुआ है, तो आपने लास्ट पे जो है वो इसको राइट कर देना। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, जहाँ पे मिस्टेक हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए, आपने उसको देख लेना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट दी कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो फॉर्मूला है हमने चैप्टर नंबर 10 में इसको देखा है, हमने इसको यूज किया। अब इसको हमने प्रूव करवाना है, लेकिन प्रूव हमने वेक्टर से करवाना है। तो वेक्टर से प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो जाहिर है चीजें लेनी पड़ेंगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें ड्रा करवाना पड़ेगा। पहले हम जाहिर है डायग्राम बनाएंगे, देन फिर हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक डायग्राम से हम ड्रा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको जो है वो कर सकें, ठीक है। इस तरह से जो है ना आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है इस तरह से, ठीक हो गया। ये आपके पास इसको ओ का नेम दे देते हैं हम, ठीक है जी। और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जी एक आपने लाइन लेनी है इस तरह से, सेंटर से इधर को, ये देखिए, ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू जो आ गई है ना, ये एंगल आप इसको कहेंगे, ये एंगल आपके पास है अल्फा। क्या आपने इसको नेम दे देना है अल्फा का। इसी तरह से आपने नीचे वाली साइड पे भी एक लेना है एंगल, वो आप यहाँ पे इस तरह से ले लें, इस तरह से, ठीक है जी। ये आपके पास जो एंगल अब बनेगा ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये होगा बीटा, ये बीटा, और ये टोटल जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये भी देखें, ये इस साइड पे आ गया, तो ये भी माइनस बीटा होगा। अब ये अल्फा माइनस बीटा नहीं बनेगा, टोटली अल्फा प्लस बनेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का माइनस और ये, तो ये वैल्यू टोटल अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि कंसीडर कर लेनी है वैल्यूज, अगर आप इनको नेम, इसको आप बी का नेम दे लें, इसको आप ओ का नेम दे लें। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको आप कह दें जी ये कॉज अल्फा प्लस साइन बीटा है आपके पास, ठीक है जी। कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा है आपके पास, ठीक है, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। और ये वाली जो लाइन है इसमें आप कह दें कि आपके पास ये वाली वैल्यू है जो कॉज माइनस बीटा है आपके पास, ठीक है, और प्लस साइन माइनस बीटा है, ठीक है जी। माइनस में एंगल है, आप इस तरह से ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं जी प्रूफ की जानिब। सो यहाँ पे हम लेट करते हैं, हम लेट करेंगे कि ए वेक्टर जो है ना वो हमारे पास इक्वल है कॉज अल्फा, इसको आई का ज़ाहिर वेक्टर है तो फर्स्ट वैल्यू आई की, प्लस ये साइन अल्फा, ये सेकंड वैल्यू जे के इक्वल है। इसी तरह से आपने लेट करना है जो बी है वो आपके पास इक्वल है कॉज माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे के, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना आपके पास, इसमें हमें पता है कि जब कॉज आ जाए उसमें एंगल के साथ माइनस हो, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है वो, तो ये कॉज बीटा आई हो जाएगा, ये माइनस आएगा बाहर आ जाएगा, तो ये साइन बीटा जे हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर जो है आपके पास 2 आ गई है। ये किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि जब हम इसके बिटवीन में डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो वो हमने कैसे लेना है, तो हमने करना है जी डॉट प्रोडक्ट। हम यहाँ पे राइट करेंगे एज ए और बी के बिटवीन में, एज वी नाउ दैट डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्रोडक्ट, फॉर्मूला हमें पता है डॉट का, तो वो आपके पास इक्वल होगा इसके इक्वल ए प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, सॉरी, फिर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे कॉज और एंगल लिखते हैं। अब दोनों का एंगल कंबाइन ए बी का ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बना है, वो हमने ले लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। अब हमें सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा ए का, तो हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो आपको मुश्किल ही नहीं है, तो वो तो बहुत ईजी है, जाहिर है 2 वैल्यूज हैं, थर्ड तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट जो वैल्यू है ना आई का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बात हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना, यहाँ पे आप लिख दें कॉस स्क्वायर अल्फा या थीटा लिख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे स्क्वायर रूट, और ये ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू जाहिर है आपके पास अब क्या आ जाएगी
1 आ जाएगी। इसी तरह से आपने अब बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, वो आपके पास यहाँ पे है कॉज बीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, फिर प्लस लगा के यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है तो वो ज़ाहिर प्लस ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब इस पे भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब डॉट प्रोडक्ट हम ज़ाहिर फाइंड कर रहे थे, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये प्रूव करवाएंगे। तो ये फाइंड कर लिया, अब हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। सो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ए डॉट बी लिखेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू जो हमारे पास थी ना, उसको हम राइट कर लेंगे। वो आपके पास थी कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है जी, साथ में आई लिख दें आप, ये इस तरह से। फिर डॉट प्रोडक्ट ज़ाहिर है आप ले रहे हैं, तो ये आपके पास आई की वैल्यू है, सॉरी ये आपके पास जे की वैल्यू, ये सेपरेट ही लिख दें आप, ऐसे कर दें। इधर आपने लिखना है जी कॉस बीटा, ये आई की वैल्यू थी, फिर माइनस साइन बीटा, ये आपके पास जे की वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, सो हमने यहाँ पे लिखना है कॉज अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे आप कॉज बीटा के साथ। फिर बिटवीन में आपने प्लस लगाना है, फिर आपने ये जे का कोफिशिएंट लेना है, इसको जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस साइड पे ये जे का कोफिशिएंट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये माइनस में है, तो माइनस ये साइन अल्फा है, तो ये साइन बीटा माइनस में आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आ जाएगी कॉज अल्फा कॉज बीटा, और माइनस ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यू हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ चुका है ए डॉट बी का। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवानी है। सो ए डॉट बी की वैल्यू ये आई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इक्वल लगा के अब देखें यहाँ पे आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी का, दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है 1, वो लिख देंगे। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले में ही थी कॉज अल्फा प्लस बीटा था जब हमने ए डॉट बी फाइंड किया था। ठीक है, पीछे फॉर्मूला लिखा था हमने डॉट प्रोडक्ट का। अब यहाँ से देखें ये क्या है 1, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं इधर लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कॉज अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल इधर लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये देखें जी, ये प्रूव हो चुका है। यही वैल्यू तो हमने प्रूव करवानी थी। सो लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू।